क्या करूं, मैं फेल हो गया। बाप क्या बोलेगा उसको? और ना पढ़ो। प्यार करेगा? पुचकारेगा? नहीं। बोलेगा ये तुम्हारे ही कर्म का नतीजा है, तुम नहीं पढ़े तो तुम फेल तो हो गई होगी। उल्टा वो भी उसको थप्पड़ मारेगा, बेवकूफ कहेंगे, पढ़े क्यों नहीं। तो अगर शरीर ने गलत किया तुम इसको थप्पड़ मार, भोग। तूने किया तू भोग। मैं तो भोगाने वाला हूं, मैं भोगने वाला नहीं हूं। शरीर को भोगाने वाला मैं अलग हूं, भोगता शरीर है। क्योंकि इसमें जब तक चेतन सत्ता है ये भोगता है, दुख भी लगता है, पीड़ा भी लगती है, पर है इसका कर्म। तो भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं होगा तब तक ये शरीर भोगता रहेगा। जिस दिन हिसाब किताब पूरा हो जाएगा शरीर भी पूरा हो जाएगा। और अगर इसी जन्म में तुमको मुक्त होना है तो तुम इस देह से अलग हो जाओ, दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। शिकवा और शिकायत करोगे, भगवान बहुत बुरा किया तुमने, ये एक और एडिशन कर लिया कर्म का। तो अच्छा किया तुमने या बुरा किया ये तुम्हारी गतमत, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। नानक दास सदा कुर्बान। नानक ने बोला मैं तुम्हारी गतमत पर कुर्बान हूं। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, जो करना है कर लो। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ ईश्वर के हाथों में दे दिया। अब मुझे करना क्या है? ना हम करता। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी सबका कर्म सबको दे देता है। हाथ का कर्म हाथ को देता है, पैर का कर्म पैर को देता है, आंख का कर्म आंख को देता है, कान का कर्म कान को देता है। सब इंद्रियां अपने अपने कर्म में बरत रही है, पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। चुंबक की सत्ता से लोहे में हलचल है, न लोहा कुछ कर रहा है न चुंबक कर रहा है। चुंबक शक्तिशाली है, लोहा उसके इशारे से चुरपुर कर रहा है। लोहे में हलचल दिख रही है, सुई ऐसे होती है ना लोहे की, चुंबक के सामने ऐसे ऐसे होती रहती है, हिलती रहती है। अब वो हिलती है चुंबक की सत्ता से, और यदि चुंबक को कहो तुम उसको हिला रहे हो, चुंबक कहता मैं तो कुछ नहीं कर रहा, केवल मेरी प्रेजेंस से इसमें चुरपुर हो रही है। सूर्य की प्रेजेंस से फूल खिल जाता है। 7 o'clock एक आते हैं पौधे, पूरे 7 बजे जब सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ती है वो खिलना शुरू होता है। रात होती है वो बंद हो जाता है। उसका नाम ही है 7 o'clock। सूरजमुखी, जिस तरफ से सूरज निकलता है उसी तरफ उसका मुख होता है। अब ये ऑटोमेटिक क्रिया होती है। सूरज नहीं कहता है सूरजमुखी तू मेरे सामने मुख कर। फिर जैसे जैसे सूरज मुड़ता जाता है सूरजमुखी का मुख भी मुड़ता जाता है। शाम को देखोगे वो पश्चिम की तरफ हो गया, सुबह को देखोगे पूरब की तरफ हो गया। ये प्रकृति का खेल हो रहा है। अब इसमें सूरजमुखी कुछ कर रहा है या सूरज कुछ कर रहा है? दोनों नहीं कर रहा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे सारी प्रकृति ऑटोमेटिक प्रोसेस से चल रही है, ऐसे ये शरीर भी ऑटोमेटिक कार्य कर रहा है। लेकिन ना अहम करता, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। अब तुम बोलो मैं सूरजमुखी को मोड़ रहा हूं, ये तुम्हारी गलती है। तुम पौधे को ऐसा करके ऐसा करो। अच्छा खाली सूरजमुखी, किसी और फूल को मोड़ के दिखाओ, उनका रेजिस से ऐसा कुछ संबंध है।
वाइब्रेशन से ऐसा कुछ संबंध है। गुरु के वाइब्रेशन से तुम बदल सकते हो। पर यार 100 बैठे हैं अब हम क्या ये 100 ही बदल जाए? नहीं बदलते। तुम्हारे हाथ में है, तुम 100 स्टूडेंट है, 100 कोई तुम फर्स्ट लाओ, क्यों नहीं ला सकती हो? तुम्हारी मेहनत सबके साथ एक सी है। हर एक को अपनी कृपा करनी पड़ती। जो जितनी स्टडी करेगा फिर जितना उसका दिमाग होगा, फिर जितनी वो अभी की मेहनत करेगा, उसी हिसाब से वो फर्स्ट आ सकता है। पर ऐसा भी नहीं है जो बिल्कुल ही लद्दड़ है वो नहीं आ सकता। वो भी अगर आज अपने मन को चेंज कर ले, मेहनत करना शुरू कर दे, तो हो सकता है। की न कयो जे अगे अथई हाणे भाग जगाए। अगर अब तक भी तुमने अच्छा काम नहीं किया है, ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं हुए हो, अभी तक भी तुमने पूरा मन परमात्मा से नहीं जोड़ा है, आज जोड़ दो। देर काहे की है? गीता भगवान ने बोला जो एक मनुष्य कर सकता है वो सभी मनुष्य कर सकते हैं। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिखाया। जब गीता भगवान को बोलते थे नहीं भाई आपका तो कर्म जो है बड़ा अलौकिक है, आपकी तरह तो सब लोग नहीं हो सकते, आपकी तरह तो ऐसा ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकते। वो कहता था क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? है तो वो मेरे जैसे ही मनुष्य, पर अपने अंदर ऐसी विल पावर भर ले। ये विल पावर भरने से कर सकता है। जो एक मनुष्य कर सका है वो दूसरा मनुष्य भी कर सकता है। तुमने आज दिन तक भगवान को नहीं प्रकट किया, पर तुम आज कर सकते हो। इसीलिए भगवान के लिए आता है प्रकट होना, पैदा होना नहीं आता है। बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने की जरूरत है गर्भ में रहने की, पर भगवान को तो 1 मिनट की भी जरूरत नहीं है। भगवान चाहे तो अभी का अभी तेरे अंदर से प्रकट हो सकता है। उसके लिए तुमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी अंदर की चाहत है तो तुम 1 मिनट में अभी का अभी भगवान को अपने अंदर से प्रकट कर सकते हो। उसके लिए 9 महीने की भी जरूरत नहीं है। वह एक प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दिखने में ये आया कौशल्या के महीने में 9 महीने गर्भ में रहा, लेकिन प्रगट हुआ जो रहा वो नहीं था। जो प्रगट हुआ उस समय वो भगवान था। वो बने बनाए बोते में प्रकट हो गया। बने बनाए घर में तुमने गृह प्रवेश कर लिया। तुमने ईंट पत्थर से नहीं बनाया। एक व्यक्ति 10 महीना घर बनाता है और एक व्यक्ति आज किराया दे के आके रहने लगता है। तो किसी को मेहनत लगती है 9 महीने 10 महीने, किसी को सालों के साल लगती है, और किसी के अंदर से अभी का अभी बीज प्रकट हो जाता है। उसमें कोई देरी नहीं है। अब तुम सोचो ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए कितने वर्ष लगेंगे, मन को मोड़ने में कितने वर्ष लगेंगे, दुख सुख को समझने में कितने वर्ष लगेंगे? कोई वर्ष नहीं लगेंगे। 1 मिनट की देरी है। इथों पटके थे लावा, मन की वृत्तियों को यहां से यहां चेंज कर लो, उसमें कोई देर नहीं, न कोई देर है न कोई दूरी है। जिस वक्त चाहो उस वक्त तुम अपने आप को भगवान कह सकते हो, क्योंकि यू आर ऑलरेडी गॉड। ये भी नहीं है कि तुम्हें गुरु भगवान बनाता है,
तुम उसकी मेहरबानियां गाते हो, भगवान तूने मेरे ऊपर कृपा की, तूने मेरे को अपने जैसा बनाया, तूने ये किया, तूने कृपा की, तूने दया की। वो करे तो सब पे क्यों नहीं करता? एक बार बड़ी बहस चली, गीता भगवान को सबने कहा आपकी कृपा से ये हुआ, उन्होंने कहा तुम्हारी कृपा से हुआ। अब वो कह रहे नहीं गुरु की कृपा से होता है, वो कह रहा है नहीं आपकी कृपा से होता है। तो गुरु के अपने अहंकार को मिटाने के लिए कहता है तूने अपने ऊपर कृपा की, भक्त अपना अहंकार मिटाने के लिए कहता है नहीं गुरु की कृपा हो। बातें दोनों बराबर है। भक्त ये नहीं कहेगा अगर कि तुम्हारी कृपा से मेरा जीवन बदला, तो उसको अहंकार आ जाएगा। और अगर गुरु कहेगा नहीं मेरी कृपा से तुम्हें मिला, तो हो सकता है गुरु के अंदर अहंकार आ जाए। वो कहता है तूने अपने ऊपर कृपा की, वो कहता है तूने अपने ऊपर कृपा, दोनों छूट गए अहंकार से। और वो कृपा तुम कितनी देर से करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। अब ज्ञान के बाद तुम सब जान गए हो, है ना, अपने गुण भी जानती हो, अपने दोष भी जानती हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अंदर से ये न पता चले कि अभी भी मेरे अंदर कौन सा दोष है। भले वो उसको ढक दे, भले वो सबके सामने बोले नहीं, पर अंदर वो जानता है कि मेरे अंदर में ये दोष अभी बाकी है, मेरे अंदर अभी ये विकार बाकी है, मेरे अंदर अभी क्रोध आता है, जानता है ना। तो अपने दोषों को तो देखो, कम से कम अपने को तो सही करो, उसमें तो सम होके दिखाओ, गुण दोष समर्पण करके दिखाओ। गुणों का अभिमान करते हो, दोषों को छिपा देते हो। तो दोष को छिपाने से तुम ब्रह्मज्ञानी थोड़ी हो गए। गुरु को तो कम से कम अपना दोष बताओ, उससे भी छिपा लेते हो। हालांकि छिपता कुछ नहीं है, तुम यहां बात करोगे 7 कोठी के अंदर बात सुनाई देगी, बात तो पता चल जाती है, बात तो कोई भी नहीं छिपती है। तो जब 7 कोठरी के अंदर बात पहुंच जाती है तो तुम्हारा छिपाने का मतलब क्या है? इससे अच्छा तुम ही बोल दो ना। भाई एक व्यक्ति नाई का काम करके आया विलायत में और पैसा कमा के आया। अब जहाज में एक बैठा जो उसको सता रहा था, वो तो जाके कहता मैं विलायत से पैसा कमा के आया हूं। अब कोई उससे ये तो न पूछता तुमने कौन सा काम किया। तो वो व्यक्ति इसको ठग रहा था, कहता अगर तुम मेरे को 10,000 नहीं दोगे तो मैं चल के वहां सबको बता दूंगा कि तुमने नाई का काम करके पैसा कमाया। वो बीच में उससे दलाली खा रहा था, वो चुपचाप दे दे, नहीं बोलना भाई। 1 बार दिया, 2 बार दिया, बार बार वो यही बात करे। उसने बोला ठीक है तुम क्या बताओगे, मैं ही खुद बता दूंगा, मैंने ये काम किया था। अब अगला उसको ठगेगा। तुमको दुनिया क्यों ठगती है? क्योंकि तुम छिपाना चाहते हो अपने दोष। अगर तुम अपने दोष खुद ही बोलो हम खुद ही गुरु जी को बता देंगे, क्या हुआ, खुद ही बता देंगे, उनसे सलूशन ले लेंगे। पर तुम गुरु से न बता के किसी और से बताते हो, फिर किसी और से, फिर किसी और से, फिर वो बोलता है हम तुम्हारी बात बता देंगे, तो तुम डरते हो, नहीं बताना, प्लीज नहीं बताना, मैंने तो तुम्हें अपना समझ के बता दिया, तुम आगे मत बताना। तो भय क्यों है? क्योंकि चोरी है। चोरी मत करो, अपने ख्याल सच्चाई से चलो, सच्चाई से प्रकट करो, सच्चे तो बन के रहो। और अगर कोई तेरा दोष बताता है स्वीकार कर लो। स्वीकार करने में भी तुम्हारे को हिम्मत नहीं होती है। अपना दोष स्वीकार करने में मेहनत लगाते हो, टाइम लगाते हो,
अगर है दोष तो बोल दो मेरे में ये दोष अभी है। समझो आप सत्संग करते हो कहीं, है ना, सत्संग करते करते भी क्या हम तुमसे पूछ सकते हैं कि जितना सत्संग तुम करते हो उतनी तुम्हारी स्थिति है? जो भी कुछ तुम सत्संग में बात करते हो, वाणी बोलते हो, क्या तुम अपने अंदर जांच के हमको ये बता सकते हो कि 100% तुम उस वाणी के ऊपर चल रहे हो? तुम्हारा अंदर वाला तुमको बोलेगा नहीं। कई कमियां अभी भी तुम्हारे अंदर है जो तुम्हारे अंदर वाला जानता है, पर गुरु भी नहीं बोलेगा तुमको। गुरु माफ करके बैठा है, क्योंकि अगर गुरु तुम्हारी कमियां बताने बैठेगा तो तुम कमजोर हो जाओगे। तो बेहतर यह है कि तुम जान के तुम खुद खत्म करो उस बात। जो चीज तुम्हारे अंदर खटक रही है तो उसको निकालो। बोला अभी तुम ऐसे आंख खोल के आसमान देख रहे हो, तुम्हें पूरा आकाश दिखाई दे रहा है, पर ऐसे देखते देखते एक कण पड़ जाता है तुम्हारी आंख में। धूल का कण पड़ गया, तिनका पड़ गया। अब क्या होगा? आकाश दिखेगा? एकदम से आंख ऐसे करोगे और ऐसे 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 करके वो कण निकालना शुरू करोगे। तुम अच्छी तरह भगवान देख रहे हो सब जगह, अचानक कोई बात ऐसी होती है, खटका आया अंदर। अब जब तक उस खटके को निकालोगे नहीं तब तक तुमको आसमान फिर से नहीं दिखाई देगा। जब एक रेत के कण में इतनी ताकत है कि तुमको आसमान दिखाने से रोक सकता है, तुम्हारा एक ख्याल तुमको समाधि में बैठने से रोक सकता है। तुम बैठो आंख बंद करके, बार बार वही ख्याल आएगा। गुरु ने कहा ध्यान करना, लेकिन बंदर का ध्यान नहीं करना, तो उसको बंदर का ही ध्यान आ रहा है। जिस बात के लिए तुम सोचते हो ये ख्याल नहीं आना चाहिए, वही ख्याल आता है। मन तुम्हारा टूटे रिकॉर्ड की तरह वही वही बात, वही वही